जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का एग्जामिनेशन 2022 में टर्म 1 में मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होता। तो सबसे पहले इस पेज पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। उसके बाद सेकेंड पेज पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। उसके बाद इधर से हम लोग का क्वेश्चन शुरू हुआ था। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहला पूछा गया है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से इसका सही आंसर होता है ये पहला वाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये इसका सही आंसर होता है। उसके बाद दूसरा में क्वेश्चन पूछा गया था कि अभाज्य गुणनखंड इतना का मान है, तो इसका मान जो है वो होगा 72। मतलब कि क्वेश्चन नंबर इसका मतलब कि ये जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। उसके बाद है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पर 6 और 20 का HCF है। तो 6 और 22 का HCF जो होगा वो होता है 2, इसलिए इसका सही जवाब होगा 1। उसके बाद आता है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है। कोई पूर्णांक m है तो विषम पूर्णांक किस रूप में रहेगा, ये हम लोग को बताना है। तो इसका जो है फोर्थ का जो है वो 4 ही सही है, मतलब कि ये वाला हम लोग का सही है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 में कि y इक्वल टू पी एक्स दिया गया है, तो बहुपद पी एक्स का शून्यक है। तो कै ठो शून्यक है उसको हम लोग को बताना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर ये 4 सही होगा। इसमें इसका सही जवाब होगा 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6। इसमें बोला गया है क्या कि x² - 3 का शून्यक होगा। तो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 3, मतलब -√3 और +√3। उसके बाद आता है 7 में, कहता है क्या कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो है मतलब एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना इतना दिया हुआ है, तो वो द्विघात बहुपद कौन होगा ये हम लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ये पहला नंबर, ये वाला x² + 3x + 2, ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट में है हम लोग का कि यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, समीकरण निकाय इतना और इतना का कैसा होगा हल। कोई हल नहीं होगा, एक अद्वित हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या तो 2 हल होगा। तो इसका सही जवाब होगा कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला ये सही हो गया। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि समीकरण इतना का हल है। ये क्वेश्चन नंबर 9, इतना का हल कौन है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका ये पहला जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है क्या कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपका कोई एक सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का ये 1। उसके बाद आता है हम लोग का 11 में बोला गया है क्या कि समीकरण इतना और इतना के कितने हल हैं, इसका कई ठो हल होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका होगा एक हल, है ना, एक हल ही होगा, मतलब ये पहला हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को बताया गया है क्या कि इतना और इतना के अद्वित हल होने के लिए के का मान होगा। तो मेरे अंदर से ये जो क्वेश्चन है वो गलत था, तो इसलिए इसमें मैं इसका सही आंसर क्या होगा ये मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद 13 नंबर में बोला गया है क्या कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तब इसके इसके आलेख की रेखा होगी। अगर असंगत है तो इसका आलेख का रेखा कैसा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ये 3 नंबर समांतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है।
तो द्विघात समीकरण नहीं है बोल रहा है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ये हम लोग का 2 नंबर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है क्या कि द्विघात समीकरण इतना का विविधकर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा ये पहला ऑप्शन 1। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन 16 में बोला गया है क्या कि इतना के दो बराबर मूल होगा। कब होगा, तो हमको ये चारों में से चुनना है। इसका सही जवाब होगा ये 3 नंबर, ये b² - 4ac = 0। ये क्वेश्चन 17 में हम लोग पूछा गया है कि द्विघात समीकरण ये जो है इसका मूल की प्रकृति क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ये दूसरा नंबर, वास्तविक एवं असमान। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को पूछा गया है क्या कि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो के का मान होगा। तो इसका सही जवाब होगा +(2√6). उसके बाद है हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को बोला गया है क्या कि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल इतना हो तो के का मान होगा। तो मेरे अंदाज से ये भी क्वेश्चन जो है वो गलत पूछा गया था। बाद में पेपर में भी दिया हुआ था कि मैट्रिक का जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन गलत था। तो मेरे अंदाज से क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 19 ही गलत था। ठीक है, तो इसलिए इसका भी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है हम लोग का कि द्विघात समीकरण इतना का मूल है। इतना का मूल क्या होगा ये हमको पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ये पहला नंबर 2/3, -1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को पूछा गया है क्या कि इतना का सर्वांतर क्या होगा। ये जो एपी दिया हुआ है 333 ... करके, इसका सर्वांतर कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा 0, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को पूछा गया है क्या कि एक एपी का प्रथम पद 10 और सर्वांतर 10 है तो दूसरा पद क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ये दूसरा नंबर 20। फिर 23 में हम लोग को पूछा गया है कि एपी में यदि ए इतना है, डी इतना है, एन इतना है तो ए एन का मान होगा। तो ए एन का मान कितना होगा, तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का ये 328। इसके बाद अगला में हम लोग को पूछा गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज है उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ये चौथा नंबर 45। इसके बाद देखिए यहाँ पर 25 में हम लोग को पूछा गया है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। तो इसलिए इसका ये 2 जो है वो सही होगा। उसके बाद आकृति ये जो देख रहे हैं इसमें हम लोग को बोला गया है क्या कि ये समांतर है। तो ई सी क्या होगा। ई सी ये जो देख रहे हैं ये इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का पहला नंबर ये 3 होगा इसका सही जवाब, मतलब ये पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। उसके बाद आता है हम लोग का 27 में बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है दोनों समरूप है। तो कौन सा समरूपता कसौटी से ये दोनों समरूप है ये हम लोग को बताना है। तो देखिए इसका तीनों साइड के अनुपातिक है, इसलिए इसमें लगेगा साइड साइड साइड। इसलिए हम लोग का ये जो दूसरा ऑप्शन है वो हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है 28 में कि 28 में त्रिभुज इतना और इतना में इतना इक्वल टू इतना, एंगल इतना इक्वल टू इतना, एंगल इतना इक्वल टू इतना है तो ये सर्वांगसम है। कौन वाला सही ऑप्शन होगा ये हमको बताना है। तो इसमें ये जो 3 है ये हम लोग का सही होगा, है ना, कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो समरूप होगा ट्राइंगल डी एफ ई का। तो ये तीसरा सही हो गया। अब अगला में है हम लोग का 29। इसमें देखिए पूछा गया है क्या कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना का अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब होगा ये हम लोग का 4:16:81, या तो कहिए 16:81। ठीक है, ये हम लोग का सही ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग का है 30 में पूछा गया है क्या कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना है, एक भुजा इतना है, तो शेष भुजा की लंबाई बताइए। तो इसका जो है वो सही जवाब होगा हम लोग का 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही है। इसके बाद इधर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है क्या कि ए बी इक्वल टू इतना है, ए सी इक्वल टू इतना है, बी सी इक्वल टू इतना है तो एंगल बी बराबर होगा। तो इसका सही जवाब होगा ये दूसरा नंबर 90 डिग्री वाला।
हो गया 31। उसके बाद चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं 32 पर। इसमें हम लोग को बोला गया है क्या कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का व्यास, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये 3 हम लोग का सही है। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पर 33 में बोला गया है क्या कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या होगा। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो इसका हम लोग का सही जवाब होगा ये पहला नंबर 7 सेंटीमीटर, है ना। तो ये ऑप्शन पहला हम लोग का सही हो गया। अब इसके बाद है हम लोग का कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ये चौथा नंबर, अपरिमित रूप से अनेक। उसके बाद आता है हम लोग का 35 में हम लोग को पूछा गया है क्या कि दिए गए आकृति में OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो OP की लंबाई क्या होगा। इसका सही जवाब होगा हम लोग का ये 2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हम लोग का करेक्ट होगा। अब इसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट 36। इसमें बोला है क्या कि केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग को फार्मूला जो दिया हुआ है ये चारों में से उसी को चुनना है। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का ये जो है 2, कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होगा इसका सही जवाब। तो ये हम लोग का हो गया। 37 में हम लोग को पूछा गया है क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब केंद्र कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ये 3 नंबर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हो गया हम लोग का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग का 38 में हम लोग को पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका सही जवाब है हम लोग का ये 3 ऑप्शन, कहने का मतलब 22 सेंटीमीटर। इसके बाद है हम लोग का 39 में हम लोग को पूछा गया है क्या कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का 140 सेंटीमीटर, मतलब कि पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। इसके बाद लास्ट में हम लोग को पूछा गया है क्या कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमांगत तानों के बीच का कोण होगा। तो इसका सही जवाब होगा ये दूसरा नंबर, कहने का मतलब 45 डिग्री। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन टर्म 1 में पूछा गया था और हर एक क्वेश्चन पर एक एक नंबर था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी पूरा 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।